वो जो कभी जोर से नहीं बोला लेकिन हर पल साथ रहा। रात के लगभग 10 बजे थे। कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही थी और सामने सीमा खड़ी गहरे अंधेरे में देख रही थी। आज फिर वही हुआ। उसने एक मैसेज किया, आज बहुत थकी हूँ, कल बात करेंगे। मैसेज देखा गया लेकिन जवाब नहीं आया। ये पहली बार नहीं था। पिछले कई महीनों से सीमा यही महसूस कर रही थी कि वो किसी के होते हुए भी अकेली है। जिसे वो चाहती थी वो जब चाहे आता तब चाहे गायब हो जाता। सीमा खुद से सवाल करती, अगर मैं जरूरी होती तो क्या वो मुझे इग्नोर करता? बस यही बातें सोचकर उसकी आंखें भर आई। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल था लेकिन सीमा अंदर से टूटी हुई थी। लंच टाइम में वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। तभी तुरंत अचानक आकर किसी ने धीरे से कहा, खाना नहीं खाओगी? वो चुपी। ये आरव था। ऑफिस में अब उसे एक साधारण इंसान की तरह जानती थी। कम बोलने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मन नहीं है। आरव ने ज्यादा सवाल नहीं किए। ठीक है, बस इतना ही कहा, अगर बाद में भूख लगे तो बताना, और चला गया। सीमा ने ध्यान नहीं दिया लेकिन यही उसकी पहली भूल थी। दिन बीतते गए। सीमा टूटती जा रही थी। जिसे वो चाहती थी वो सिर्फ तब आता था जब उसे वक्त होता था, और आरव वो हमेशा आसपास रहता था। एक दिन सीमा अचानक ऑफिस में रो पड़ी। वो बाथरूम में छुपकर रो रही थी। उसे लगा कोई नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर एक आवाज आई, सीमा, मैं बाहर हूँ, अगर बात करनी हो तो बता देना। कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस मौजूदगी। वो बाहर आई। आंख लाल थी उसकी उस दिन। आरव ने उसे बस एक टिश्यू पेपर दिया और कहा, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं हर समय। ये लाइन सीमा के दिल में सुनते ही उतर गई। सीमा ने पहली बार किसी को सब कुछ बताया, अपने डर, अपनी उम्मीदें और वो आदमी जो उसे हमेशा महसूस करता था। आरव बीच बीच में नहीं बोला, सलाह नहीं दी, बस उसकी बात को प्यार से सुना। जब सीमा चुप हुई तो उसने बस इतना कहा, जो इंसान तुम्हें चाहता है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं रखता, वो तुम्हारे पास रहता है। सीमा ने पहली बार ये बात महसूस की। कुछ हफ्तों बाद जिस आदमी के लिए सीमा रोती थी उसने फिर अचानक मैसेज किया, तुम बदल गई, आजकल तुम मैसेज नहीं कर दी। सीमा मैसेज को पढ़कर मुस्कुरा दी। हाँ, वो बदल गई थी। उसमें बहुत बदलाव आए थे। अब अगर कोई देर से जवाब देता तो वो खुद को दोष नहीं देती थी। अब अगर कोई मिलने का वादा तोड़ता तो वो खुद को कम नहीं समझती थी। क्योंकि अब उसने देखा था आरव कैसा है। आरव कभी ये नहीं कहता था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन वो रोज पूछता था, आज दिन कैसा था। वो मुश्किल में सबसे पहले पहुंचता था। वो गुस्से में सम्मान करता था। वो डराता नहीं था, सुरक्षित महसूस कराता था। वो भविष्य की बात करता था, बहाने नहीं। एक दिन सीमा ने खुद उससे पूछा, तुम कभी कहते क्यों नहीं? आरव ने शांत स्वर में कहा, जिसे सच में चाहा जाए उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे खुद दिखाई देता है। सीमा की आंखें इतना सुनकर भर आए। उसी पल उसे समझ आ गया,
कि जो पुरुष आपको चाहता है वो आपको ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी मानता है। वो आपको अपनी आदत नहीं, जिम्मेदारी समझता है। सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रखता। सबसे पहली और सबसे जरूरी पहचान, जिस पुरुष को आप सच में पसंद करते हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि मैं उसके लिए क्या हूँ, वो मुझे चाहता भी है या नहीं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। सीमा को रोज यही लगता था, आज बात करेगा या नहीं, आज मिलने आएगा या बहाना बनाएगा। लेकिन जिस दिन उसकी जिंदगी में आरव आया, उसे खुद से ये सवाल पूछने ही नहीं पड़े, क्योंकि आरव का व्यवहार साफ था, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा ठंडा। साइकोलॉजी रोड से देखें तो जो इंसान आपको चाहता है उसका दिमाग आपको खोने के डर से चलता है, और जो नहीं चाहता वो आपको उलझन में रखकर खुद को सुरक्षित रखता है। सबसे पहला कंफ्यूजन यही है, लैक ऑफ इंटेंशन। रियल लाइफ साइन ये है कि टाइम पर कॉल किया, प्लान क्लियर किए और बातों में कंसिस्टेंसी रखी। अगर आपको बार बार सोचना पड़ रहा है कि वो क्या चाहता है, तो सच ये है कि वो खुद कुछ नहीं चाहता। दूसरी पहचान है, वो मुश्किल में सबसे पहले दिखाई देता है, सिर्फ अच्छे समय का साथ ही नहीं। जो पुरुष आपको चाहता है वो तब नहीं आता जब सब ठीक हो, वो तब आता है जब आप टूट रही हो, जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सीमा के बुरे दिनों में जिसे वो प्यार समझती थी वो हमेशा बिजी था, लेकिन आरव बिना बुलाए बिना शोर किए बस पास बैठा था। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही इन्वेस्ट करता है जिसे वो फ्यूचर में देखता है। कन्वेंस में रहने वाले लोग मुश्किल में गायब हो जाते हैं, और रियल लाइफ साइन तो यही है कि स्ट्रेस में जो व्यक्ति आपका हाल पूछता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, ना कि उनसे भागता है और आपको ज़्यादा ड्रामा नहीं कहता है, वही आपसे सच्चा प्यार करता है। तीसरी पहचान है, वो आपको रिस्पेक्ट देता है, खासकर जब वो गुस्से में हो। जिस पुरुष को आप पसंद होती है वो गुस्से में भी आपकी इज्जत नहीं तोड़ता। दोनों के बीच बहस होगी। सीमा डर गई कि अब ताने मिलेंगे, लेकिन आरव ने कहा, मैं नाराज हो सकता हूँ लेकिन तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। साइकोलॉजी कहती है रिस्पेक्ट फेक नहीं होती, गुस्से में इंसान का असली चेहरा दिखता है, और जो गुस्से में अपमान करे वो प्यार में भी सुरक्षित नहीं है। रियल लाइफ साइन ये बताते हैं कि वो ज्यादा चिल्लाता नहीं है, बात बंद करके सजा नहीं देता, आपकी बात को ध्यान से सुनता है। अगली पहचान है, वो आपको ऑप्शन नहीं बनाता, आप प्रायोरिटी होती है। जो पुरुष आपको चाहता है वो आपको खाली समय का काम नहीं बनता। सीमा को पहले सिर्फ रात में याद किया जाता था जब सब फ्री हो जाते थे। आरव ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उसे कब याद करना है और कब नहीं। साइकोलॉजी कहती है हर व्यक्ति की प्रायोरिटी बनाना चॉइस होती है, और चॉइस वही करता है जो सच में चाहता है। इसके बारे में वास्तविक साइन ये है कि को छुपाता नहीं, सिर्फ लेट नाइट चैट्स नहीं, आपके लिए टाइम निकालता है। अगली पहचान है, वो फ्यूचर की बात करता है बिना डर के। जो पुरुष आपको चाहता है वो अभी देखेगा पर नहीं जीता। सीमा ने आरव से पूछा, हमारा क्या? आरव ने भागकर जवाब नहीं दिया, उसने समझ लिया लेकिन झूठ नहीं बोला। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान सीरियस होता है कभी भी फ्यूचर से नहीं डरता, वो फ्यूचर को अवॉइड करके नहीं चलता,
क्योंकि जो अवॉइड करता है वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देता। जो व्यक्ति रियल में प्यार करता है वो फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है, आपको कल में देखता है और आपकी वैसी बातें नहीं करता। अगली पहचान है वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, आप जैसे हो एक्सेप्ट करता है। जो पुरुष आपको चाहता है वो आपको बेहतर नहीं, आपको अपना बनाना चाहता है। साइकोलॉजी के माने तो रियल अट्रैक्शन एक्सेप्टेंस होती है और कंट्रोल इनसिक्योरिटी। रियल लाइफ बताती है कि आपके सपनों की इज्जत, आपकी बाउंड्रीज को सेव करना कंपैरिजन नहीं करता। सातवीं पहचान है वो एक्शन से प्यार दिखाता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। आई लव यू आसान है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, साथ निभाना। जो पुरुष आपको चाहता है वो आपको रोते हुए अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको साबित नहीं करता, वो आपको सुरक्षित महसूस करवाता है। और वीडियो दिल में उतर कर ख़त्म हो तो आज अगर कोई महिला ये सोच रही है कि शायद मुझ में ही कमी है, तो एक पल के लिए रुकिए। कमी आप में नहीं थी, कमी उस इंसान की नीयत में थी जो आपको चाहता नहीं था लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहता था। याद रखिए, जो पुरुष आपको सच में चाहता है वो आपको साबित करने की दौड़ में नहीं डालता, वो आपको डर में नहीं रखता, वो आपको रोज ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आज वो बदलेगा या नहीं। सच तो ये है कि जिसे आपसे प्यार होता है उसे आपको खोने का डर होता है, और जो आपको खोने से नहीं डरता वो आपको पाने का हकदार भी नहीं होता। आज अगर आपने खुद को चुना है तो ये हार नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार दिया जाता है। और जो प्यार आपको छोटा महसूस करवाए वो प्यार नहीं, सिर्फ आपकी आदत थी। जो पुरुष आपको चाहता है वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मैंने चाहा लेकिन खुद को खोकर नहीं, खुद के साथ पाकर। मैंने इंतजार किया लेकिन खुद को गिराकर नहीं। जिसे सच में मेरी जरूरत थी उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जिसे समझाना पड़ा वो कभी मेरा था ही नहीं। वो आया नहीं जब मैं टूटी थी, पर याद आया जब मैं संभल गई। शायद उसे मेरा प्यार चाहिए था, मुझे नहीं। अब फर्क इतना है, मैं खामोश हूँ, मजबूर नहीं। मैं अकेली हूँ, अधूरी नहीं। और अगर आज कोई पूछे कि प्यार क्या है, तो मेरा जवाब बस इतना है, जो ठहर जाए, जो निभा जाए, जो बिना कहे साथ निभाए, वही सच्चा प्यार है।